नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम जो नशे से मुक्ति और रिकवर कराता है, वो एडिक्ट कौन है में आकर कहता है कि एडिक्ट होने के नाते, नॉर्मल होने के नाते नहीं, एडिक्ट होने के नाते हम वो लोग हैं जिनकी दिमागी स्थिति और मन स्थिति बदलने वाले नशीले पदार्थ का सेवन करने के कारण अपने जीवन के हर क्षेत्र में समस्या खड़ी हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि नशीले पदार्थ जो हैं हमारी दिमागी स्थिति और मन स्थिति तो बदलते ही हैं। इसके अलावा कह रहा है कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में समस्या खड़ी हो जाती है। तो भाई, इससे हमारे जीवन के हर क्षेत्र में समस्या खड़ी होने का क्या ताल्लुक है? ठीक है ना। सबसे पहले दिमागी स्थिति और मन स्थिति को जानते हैं। दिमागी स्थिति है ना, यानी दिमागी तौर पर वो सोचने समझने, अच्छा बुरा सही गलत, है ना, इसकी शक्ति गंवा देता है। नशीले पदार्थों के कारण उसकी सद्बुद्धि बिगड़ जाती है। मन स्थिति, ठीक है ना, उसका मन भी बदल जाता है। ठीक है ना, मंशाएं बदल जाती हैं, इच्छाएं बदल जाती हैं। ठीक है, मन कह रहा होता है ये, दिमाग कह रहा होता है वो। तो वो मन कह रहा होता है कि खाना खा, नहीं, एडिक्शन कह रहा होता है पहले नशा कर, कहीं दुकान ना बंद हो जाए, कहीं ठेका ना बंद हो जाए। ठीक है ना, तो मन स्थिति बदल जाती है। सही गलत, अच्छा बुरा, मंशाएं, सोचना समझना सब उसका चेंज हो जाता है। और ये अपने जीवन के हर क्षेत्र में समस्या खड़ा हो जाना क्या है? व्हाट इज जीवन के हर क्षेत्र में समस्या खड़ी हो जाना? इसका मतलब ये है कि जब आपने नशा करना शुरू किया तो शुरुआती दौर में किस तरह नशा किया। शुरुआती दौर में नशेड़ी कैसे नशा करता है कि वो चमका चमका के नशा करता है। ठीक है, अगर उसको नशा करते हुए दो चार लोगों ने नहीं देखा तो उसके नशा हजम नहीं होता। सिगरेट पिएगा, दम की सिगरेट, तो रास्ते में बनाता हुआ चल रहा है, सोच रहा है मुझे कोई नोटिस नहीं कर रहा है ना। किसी दुकान पर बैठकर, कहीं कोने में बैठकर दम की सिगरेट बना रहा है और देख भी रहा है, कोई आ तो नहीं रहा। ठीक है, सोच रहा है मुझे कोई नोटिस नहीं कर रहा। दम की सिगरेट बना के दम पी रहा है, उदाहरण के तौर पर। ठीक है, सोच रहा है मुझे कोई नोटिस नहीं कर रहा कि मैं दम की सिगरेट पी रहा हूँ या सादी सिगरेट पी रहा हूँ, लोग चूतिया है ना। खुद को होशियार समझना और दूसरों को चूतिया समझना। गांव गया, देहात गया, प्रदेश गया, देश गया, शादी में गया, बिरादरी में गया, फंक्शन में गया, है ना, त्योहारों में गया, मिलने जुलने में गया, रिश्तेदारी में गया, तो वहाँ नशा कर रहा है, छुपक छुपक के नशा कर रहा है। ठीक है, जब उसको नशा करने का मन करा, बाहर निकला, सबसे पहले वो एक ऐसी जगह पर गया जैसे जंगली एरिया में, ताकि जहाँ झाड़ वाड़ हो, उसे कोई नशा करते हुए देखे नहीं। तो उसको नशा करते हुए, चलो माना जहाँ वो बैठा है वहाँ उसको कोई नहीं देख रहा, लेकिन वहाँ जाते हुए उसको बहुत लोगों ने देखा है। और उसकी एक्टिविटी, चाल चलन जो है वो ये बता रही थी कि ये कुछ गलत करने के इरादे से, मंशा से जा रहा है। वहाँ उसने नशा करा, है ना, बैठ करके सोच रहा है मुझे किसी ने नहीं देखा। लेकिन जिसने उसको देखा उसको नहीं पता कि किसने उसको देखा। जिन लोगों ने उसे वहां जाते हुए देखा सुनसान वाले एरिया में, उन्होंने उसका पीछा करा और बाद में दूर से देखा कि ओहो, ये तो स्मैक पी रहा है, ओहो ये तो शराब पी रहा है, ओहो ये तो दम पी रहा है। ठीक है, अगर ये बात गांव में है तो उसने आकर के दो चारों को बताई, सबको बताई, दो चारों ने चार आठों को बताई। ठीक है, दूसरे, आपकी एक्टिविटी, जो कार्यक्रम कह रहा है कि हम नशा करने से एडिक्ट साबित नहीं होते, बल्कि नशीले पदार्थों के प्रति जो हमारी एक्टिविटी होती है, नशा करने के बाद जो हमारी एक्टिविटी हो जाती है, जो गतिविधियां हम करते हैं, कार्यक्रम जो हमारा है ना, लड़खड़ाहट, ऊट पटांग बोलना, झाई लेना, या हरकत, एटीट्यूड चेंज हो जाना, उस चीज़ से, है ना, उस चीज़ से हम एडिक्ट साबित होते हैं। ठीक है, तो लोगों ने हमें नोटिस किया। और अगर रात हो गई, रात को नशा करना है, तो टॉयलेट में जा रहा है ना, मतलब गांव गया हुआ है या मेहमानदारी में गया है, टॉयलेट में गया, टॉयलेट में अपना नशा कर रहा है, स्मैक पी रहा है, धुआं खड़ा हो के जो मुखला है उसमें से बाहर निकाल रहा है ना। तिल्ली जला रहा है तो तिल्ली जलते हुए की रोशनी बाहर ना जाए सोच रहा है, और लाइन लगा रहा है, पी रहा है, लेकिन बाहर सबको महक जा रही है, सब महसूस कर रहे हैं। वो चूतिया थोड़ी है, जानवर थोड़ी है जो उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन ये सोच रहा है कि किसी को कुछ पता नहीं चला, मैं बाथरूम में गया, नशा करो, बाहर आ गया, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। ठीक है ना, मैंने नशा कर रखा है,
नशा करके घर आ रहा है, घर वाले पूछ रहे हैं कहाँ गया था, घर वालों को पता है, उसकी हरकत बता रही है कि नशा करके तूने ये, फिर भी झूठ बोल रहा है। ठीक है, शादियों में गया, कहीं दूर बारात में चला गया और नशा नहीं है, नशा करने का मन कर रहा है, तो वहाँ पर वो नशेड़ी दोस्तों को देख लेता था कि इसकी शक्ल बता रही है ये नशेड़ी है, इसकी शक्ल बता रही है ये इसमें क्या है, इसकी शक्ल बता रही है ये दम पीता हुआ। ठीक है ना, तो उनसे जाके पूछना, उनसे जाके भाई कहाँ मिलता है, क्या मिलता है, दम है क्या, दम पड़ा है क्या, हाँ भाई पड़ा तो है, भाई आपको ना भाई मैं वहाँ से आया ये है ना, कि जितने का भी है पैसे में दूंगा, खाली तू फिलहाल फिलहाल, या कहाँ मिलता है चल लेने चल रहा है, तो वहाँ पर भी वो पता लगा लेता है। तो ये सारी चीज़ें करते हुए उसको सब देखता है, ज़माना देखता है। दुकान पे बैठकर नशा कर रहा है, सिगरेट भर रहा है, तो दुनिया देख रही है। कहीं खड़े होकर ठेले पर पैक पी रहा है, तो जब कोई नहीं है उसका जानने वाला, उसने पैक बनाया, साइड में पैक बनाया, पैक बनाते हुए कोई नहीं देख रहा है ना, लेकिन लोगों को एक्टिविटी तो बता रही है उसकी कि ये कर क्या रहा है यहाँ पर, और पी रहा है। ठीक है, पी के घर आ रहा है, तो सब देखते हैं, सब देखते हैं। तो यानी कि हमें जिसने देखा उसने तो देखा, जिसने नहीं देखा, हमें जो नहीं जानता है कि हम नशा करते हैं, है ना, तो उसको हम खुद बता देते थे। जानता है मैं कौन हूँ, अबे नशेबाज हूँ, इसमें क्या हूँ, जैब कतरा हूँ, साले स्नेचर हूँ, जितना तेरा वजन नहीं है ना इससे ज्यादा तो मैं स्मैक पी गया। अरे मुझे 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 ये करना सिखा रहा है तू, समझ रहा? किसी से तू मैमे हो गई, तो उस तूती मैमे में जब तक वो ये ना कहते बहन के भाई जानता है कौन हूं मैं, गांडू तेरी भैंस चोद दूंगा ये और वो, गांडू टॉप का स्मैकर रह चुका हूँ, बदमाश हूँ, बदमाश रह चुका हूँ, तेरी बहन का भोला। तो उसको बता रहा है। ठीक है, इस तरह सबको पता चल गया, सबको पता चल गया। अब सब जानने लगे कि ये नशेबाज है, सारी दुनिया जानने लगी। अब समस्या कहाँ खड़ी हो रही है ना, समस्या यहाँ खड़ी हो रही है। उदाहरण के तौर पर जब वो वापस उस जगह पर, वापस उस गांव में जा रहा है, तो लोग उसे नशेड़ी की नजरों से देख रहे हैं, समझे? लोग उसे बुला नहीं रहे हैं, लोग उसे आदर नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर को पता चल जाए कि ये इसमें क्या है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ इलाज कराने के लिए, बुखार आ रहा है डॉक्टर साहब, वायरल हो गया, लग रहा उतर नहीं रहा है, और वहाँ डॉक्टर को बता दो कि बोले का इसमें क्या है, बस डॉक्टर का आपके प्रति इरादा बदल जाता है। वो आपसे जो है ना बदतमीजी से थोड़ा सा पेश आने लग जाता है। अगर बदतमीजी नहीं भी करेगा तो आपको बाद में लेगा, सब सारे मरीज देखने के बाद में, बेटर बेटर सर उसका नंबर पहले है, अरे इसमें क्या, इसमें का दर्द हो रहा है उसके कोई रियल दर्द थोड़ी ना हो रहा है, ये रियल दर्द वाले हैं, उसके तो स्मैक का दर्द हो रहा है, अभी पीस दे दो उसके स्मैक का दर्द सारा बंद हो जाएगा, उसको बैठा रहने दो अभी। ऐसी इज्जत होती है ना, इज्जत चेंज हो जाती है, आपकी सम्मान चेंज हो जाता है। अब आप नोटिस कर रहे हो कि गांव वाले साले बच रहे हैं मेरे से, साले गांव वाले कट रहे हैं। अब आप देख रहे हो कि जो लोग आपके साथ गली में खड़े होकर चार बातें कर लेते थे, जैसे लाइट भाग गई और गली में बाहर निकले, सब लोग एक जगह खड़े होकर बातें करने लग जाते हैं, जब तक लाइट नहीं आई थोड़ा खड़े हो जाते हैं ना। कोई बनियान में खड़ा हो गया, कोई धोती में खड़ा हो गया, कोई कच्चे में खड़ा हो गया, लाइट आने का इंतजार करने में। तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है ना। आप जिन जिन चार लोगों के बीच में गए, वो चार लोग धीरे धीरे हट गए। अगर वो दिन है तो दिन में जो आपके साथ बात कर लेता था, अब वो बात नहीं कर रहा है, वो हट रहा है, उसे डर है कि कहीं अम्मी ना देख ले। ठीक है, अब जवान हुए, आपकी शादी का वक्त आया, शादी का वक्त आया तो आपके रिश्ते नहीं हो रहे, है ना, रिश्ते नहीं हो रहे, हर जगह से इनकार हो रहा है। साफ तो कहते नहीं कि भाई लड़का नशेड़ी है इस वजह से शादी नहीं कर रहा है। फिर चाहे आपने नशा छोड़ दिया है, क्या कर रहे हैं, तो छोड़े हुए नशेड़ी के भी रिश्ते नहीं होते यूं ही, क्योंकि बद अच्छा बदनाम बुरा, वो बदनाम है ना। कहीं रिश्ता तय हो भी जाता है तो पता नहीं कहाँ से कोई हरामखोर पैदा हो जाता है, तो जाकर उनके घर पर ही कह देता है कि उससे वो तो इसमें क्या है, वो तो शराबी है। अरे करता है वो, अब भी करता है, हमने तो उसे अक्सर नशे में देखते हैं। तो वो अक्सर नशे में देखते हैं आपको, आप रिकवरी में हो फिर भी आपको वो नशे में देखते हैं। क्यों क्यों देखते हैं? वो झूठ नहीं बोल रहे कि वो आप नशा नहीं करते हो, आपको वो नशे में देखते हैं। जानते हो कैसे देखते हैं आपको नशे में? क्योंकि नशा छोड़ने के बाद जो इतना लंबे लॉन्ग लाइफ आपने नशा करा है, आपका शरीर डैमेज हुआ है, मानसिक डैमेज हुआ है, शारीरिक स्थिति डैमेज हुई है,
और आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं हो रहा है, साइलेंट विड्रॉल हो रहे हैं, तड़प रहे हो, बेचैन हो, नींद पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से खाया पिया नहीं जा रहा, कब्ज हो गया, टॉयलेट नहीं हो रहा, और आप एक बीमार की स्थिति में हो। जैसे एक बीमार देखने में लगता है ना, तो अर्ली टाइम में एक बढ़िया वाला इंजेक्शन बाज और स्मैक या नशेबाज कोई भी हो जो बढ़िया वाला है, वो अर्ली टाइम में ऐसा लगता है जैसे कि ये नशा करता है अब भी, क्योंकि उसकी शारीरिक स्थिति, नींद का पूरा ना होना, भूख प्यास ना लगना, शारीरिक ग्रोथ ना होना, वो ये कह रही होती है कि ये अभी भी नशा करता है, इसकी आंखें लाल है, वो सच बोल रहे होते हैं। ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़माना आपको नशे में समझे, आप नशा नहीं करते हो, लेकिन आपको कोई नशे में समझ रहा है कि आप नशा करते हो, तो आपको उसे उसके हाल पे छोड़ देना, वो उसकी सोच है। कार्यक्रम कह रहा है कि अगर आप ईमानदार हो, आपने नशा नहीं करा है, तो कौन आपको क्या समझ रहा है, छोड़ दो उसे, समझ रहे हो, बिल्कुल छोड़ दो। किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है कि आप नशा नहीं करते हो, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि आप नशा नहीं करते हो, किसी को ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है कि आप नशा नहीं करते हो। ठीक है, एक दिन धीरे 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 रिकवरी के साथ साथ, क्लीन टाइम के साथ साथ, एक दिन टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, है ना, भगवान मेरी सुन ले, टाइम लगेगा अभी तो टाइम लगता है, क्योंकि कार्यक्रम साफ साफ तौर पे कह रहा है लिटरेचर में कि हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने भाई, एक दिन में हमारा सब कुछ नहीं खोया था। और जिसने इतने तगड़े नशे करे हैं उसका तो बहुत वक्त लग जाता है शारीरिक स्थिति वापस आने में, मानसिक स्थिति वापस आने में, है ना, खोया हुआ वापस आने में, जॉब वगैरह, शादी वगैरह होने में, है ना। शादी के लिए उसे तपस्याएं करनी पड़ती हैं, कीर्तन करने पड़ते हैं, तीर्थ यात्राएं करनी पड़ती हैं, कई नशेड़ियों को तो मन्नत मुरादें मांगनी पड़ती हैं, नमाजों में, पूजाओं में दुआ मांगनी पड़ती है भगवान से, चलते फिरते भगवान से मांगना पड़ता है उसे, तब जाके तो उसकी कहीं ना कहीं शादी होती है, तब जाके तो भगवान उसकी सुनता है कि चल इतना परेशान है, तीर्थ ये कर चुका है, नमाज में ये मांग रहा है, दुआ में ये मांग रहा है, रेगुलर ये मांग रहा है, चलते फिरते ये मांग रहा है ना, लेटे बैठे ये मांग रहा है, कीर्तन ये कर रहा है, पूजा पाठ ये करा रहा है ना, मन्नत मुरादे और दान दक्षिणा ये कर रहा है कि मेरी शादी हो जाए। भाई कईयों की तो शादी इस तरह तपस्या करने पर होती है ना, नशेड़ी की शादी, समझे ना। हाँ, तो दूसरों के ऊपर नहीं जाना बस। कार्यक्रम कहता है कि हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने भाई, धीरज से काम ले, सब ठीक हो जाएगा, बस तू प्रार्थना करता रहे एंड वेट एंड वॉच, है ना, वेट एंड वॉच का प्रोग्राम है, इंतजार कर और देख, बस ईमानदार रहे, नशा ना कर, ईमानदार रहे, नशा ना कर, सब ठीक हो जाएगा दोस्तों। मैं ऐसा पक्के तौर पर क्यों बोल रहा हूँ, मतलब 100% कैसे कह सकता हूँ मैं कि सब ठीक हो जाएगा अगर आप ईमानदार रहोगे और नशा नहीं करोगे, क्योंकि मेरा ठीक हुआ है। धन्यवाद।